अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? अच्छा फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे। फॉरेक्स की दुनिया में, फॉरेक्स की फील्ड में सबसे मशहूर तरीन जो इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज कहलाता है और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है। ये बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोअर इंडिकेटर है जो आपको किसी भी पेयर का, किसी भी करेंसी का ट्रेंड आपको बता देता है, तो जिससे ट्रेड लेने में आपको आसानी होती है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर हज़ारों बल्कि लाखों किस्म की स्ट्रेटजीज हैं, प्लान हैं जिनके ऊपर लोग काम करते हैं। तो और ज़्यादा इसके ऊपर जो क्रॉस ओवर इसका होता है वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हर बंदा उसको एक्सपीरियंस करता है, ख़ुद यूज़ करता है, उसके बाद वो एक स्ट्रेटजी तय कर देता है। तो आज का जो इसका जो क्रॉसओवर होगा, जो इसकी स्ट्रेटजी होगी, तो वो ऐसी है स्ट्रेटजी है कि जो हमने ख़ुद चेक की हुई है, काफ़ी अरसा हमने इसको यूज़ किया है और उसके यानी उससे काफ़ी हद तक प्रॉफिट अर्न होता है। इसमें एसएल भी होंगे, आपको टीपी भी मिलेंगे, लेकिन टीपी की जो रेशो होगी वो एसएल से बहुत ज़्यादा होगी। तो चूँकि हमने इसको ख़ुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए हम इसको शेयर कर रहे हैं। तो हमारे ट्यूटोरियल्स में कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताई जाएगी जो हमने ख़ुद एक्सपीरियंस ना किया हो या जिसका तजर्बा ना हो और जिस सूरत हाल से हम ना गुजरे हों। तो ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसा प्लान आपको कभी नहीं बताया जाएगा। तो अब आते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। तो यहाँ से हम कोई पेयर ओपन कर लेते हैं। ये यूएसडी कैड है, यूनाइटेड चार्ट विंडो, इसको गिर ख़त्म कर देते हैं, इसको ज़रा जूम कर देते हैं और कैंडल पैटर्न कर देते हैं। और ये यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का पेयर है और H1 इसका टाइम फ्रेम है। तो इसके ऊपर हम अब मूविंग एवरेज हम इंस्टॉल करेंगे और आपको लाइव बताएंगे कि ये किस तरह हमने ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले हम इधर जाते हैं इंसर्ट के ऊपर, यहाँ इंडिकेटर के ऊपर। तो यहाँ आपको मूविंग एवरेज मिलेगा। अगर यहाँ आपको बाहर मूविंग एवरेज दिखाई ना दे तो फिर आपने ट्रेंड के अंदर आना है और ट्रेंड के अंदर आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इसकी जो सेटिंग है वो इस तरह करना है कि पहले आपने इसकी पीरियड रखना है 11 और इसका जो हमें मेथड है ये आपने एक्सपोनेंशियल रखना है। तो ये 4 किस्म के यहाँ पे इसके जो मेथड होते हैं, सिंपल है, एक्सपोनेंशियल होता है, स्मूथेड है और लाइनर वेटेड है। तो इसमें जो आज की स्ट्रेटजी है इसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे और इसका अप्लाई टू क्लोज करेंगे और इसका कलर जो है मैं येलो कर देता हूँ। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो ये एक मूविंग एवरेज आप इंस्टॉल हो गई। तो ये चूँकि इस MT4 का जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, तो इसको हम ज़रा चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। तो बुल कैंडल का कलर को हम येलो कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये येलो कैंडल है, ये बुलिश है, बाई की कैंडल है, और वाइट कैंडल है, ये बेरिश है, सेल की है। तो इसके बाद हम ये तो एक मूविंग एवरेज आपकी चार्ट के ऊपर इंस्टॉल हो गई है। अब दूसरी मूविंग एवरेज करते हैं, फिर स्टार्ट पे जाएंगे। मूविंग एवरेज पे आएंगे तो यहाँ पे अब आपने पीरियड जो रखना है वो 27 का रखना है। बाकी सेटिंग उसी तरह रहनी है, क्लोज रहनी है, एक्सपोनेंशियल रहनी है और इसका कलर हम चेंज कर देंगे, इसको वाइट कलर कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये चार्ट के ऊपर 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल हो गई हैं। तो अब इसके ऊपर काम किस तरह करना है, इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ताकि आपको साफ नज़र आए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आप हर टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। M5 के अंदर काम कर सकते हैं, M15 के अंदर, M30, H1।
तो जो भी अगर ये छोटे टाइम फ्रेम है इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप H4 के अंदर काम करना चाहते हैं, D1 के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। लेकिन हम एशिया के लोग और हम पाकिस्तान के लोगों के पास इतना सब्र नहीं है कि हम D1 के अंदर काम करें। तमाम लोग ये चाहते हैं कि हम ट्रेड लगाएं और 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो जो रिज़ल्ट है वो निकल आए। तो ऐसा नहीं होता। ये एक बिज़नेस है, सब्र वाला काम है। इसके अंदर आप ट्रेड लगाएंगे, उसको आप देखेंगे, उसको होल्ड रखेंगे, उसको चलने दे, 2-3 घंटे चलने दे, 10 घंटे चलने दे, उसके बाद आप उसको क्लोज़ करें, उसको देखें, चेक करें। तो असल में ये बिज़नेस और ट्रेडिंग का तरीक़ाकार ये है। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, M5 यूज़ करते हैं। M5 के अंदर बस ट्रेड लगाई और देखते हैं कि अभी 5 मिनट गुजरे हैं, हमारी ट्रेड क्यों नहीं आ रही प्रॉफिट में। तो ये इस तरह का काम नहीं है। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि ये H1 के अंदर आप इसको काम करें तो आपको अच्छा, इंशाल्लाह आपको इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा मिलेगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे आप ये येलो की जो मूविंग एवरेज है, इसने वाइट को क्रॉस किया है इस जगह पे। तो यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है। आपने अपने बैलेंस के मुताबिक ट्रेड का साइज़ रखना है। अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है तो आप बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपका बैलेंस कम है तो आप छोटी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से आपने ट्रेड लिए और यहाँ पे आपने क्लोज़ कर देनी है। या ये भी कर सकते हैं कि अगर इसके आप दूसरे क्रॉसओवर का वेट ना करें, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको क्लोज़ कर दें। अब देखते हैं, अब यहाँ से इसने आपकी ट्रेड लगी हुई है और ये इस जगह पे आई है। ये तकरीबन 900 पॉइंट यानी 90 पे को तकरीबन आपकी जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में आई है। तो अगर आपने यहाँ पे 0.10 की ट्रेड ली होती तो आपको $90 प्रॉफिट होता, और अगर आपने 0.05 की ट्रेड ली होती तो आपको $45 यहाँ पे प्रॉफिट आया होता। ठीक है, इसको छोड़ दें, फिर आगे चलते हैं। फिर आप दूसरा क्रॉसओवर देखें, यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो बाई की ट्रेड यहाँ पे बन रही है, तो इसके ऊपर आपने ट्रेड लिया तो आप देख सकते हैं कि ये 1000 पॉइंट आपकी प्रॉफिट में गई है। उसके बाद यहाँ पे अभी कुछ समय नहीं आ रही, क्रॉसओवर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आके फिर क्रॉसओवर हो गया है। तो यहाँ से आपने फिर ट्रेड ली है और ये यहाँ तक, यहाँ से आपने सेल की ट्रेड ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1400 पॉइंट यानी 140 पेपो, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 140 पेपो आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में गई है। तो इस तरह अगर ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बेस्ट है जो न्यू हैं, जो बिगनर हैं, जो सीख भी रहे हैं और चाहते हैं कि हम साथ काम भी करें, तो वो साथ सीखने का अमल भी जारी रखें और सीखने के साथ साथ वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, सिर्फ बेसिक क्लियर है, बाकी कोई किसी चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सप्लाई डिमांड अगर किसी चीज़ का भी पता नहीं है तो वो इसके ये 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। तो अब ये आगे देखते हैं। अब ये देखें, इसने यहाँ पे फिर क्रॉस ओवर किया है और यहाँ से लेकर ये अभी तक तो ये प्रॉफिट में है, ये यहाँ तक ये बहुत ह्यूज प्रॉफिट है इसका। तो यहाँ पे आके क्रॉस ओवर हुआ है, उसने नीचे गया है। तो इसके अंदर आपको एसएल भी मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको एसएल नहीं मिलेंगे, एसएल भी मिलेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में गोल्ड के ऊपर मूविंग एवरेज का तरीका बताया था, तो इसका तकरीबन इसका जो सिस्टम वही होगा कि अगर आपको लॉस होगा तो आपको $5-6, $7, $8 लॉस होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपको $25, 30, 35, 40, $50 तक आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, जो न्यू दोस्तों के लिए बहुत अच्छी है, जो अभी सीख रहे हैं और जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है फॉरेक्स के अंदर, तो वो सिंपल इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, मूविंग एवरेज इंस्टॉल कर लें और इंशाल्लाह अगर वो इसी के ऊपर सिर्फ काम करते रहेंगे जिस तरह हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह करना है, अपने पास से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, तो इंशाल्लाह वो अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर कोई दोस्त तो वहाँ से अपना अकाउंट बनाना चाहता है ऑक्टाफेक्स में तो वहाँ से बना सकता है अकाउंट, आप ट्रेडिंग शुरू कर सकता है MT4 डाउनलोड करके। इसी तरह आपके पेज सामने पेज ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं।